बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फार्मा सेक्टर में करियर ग्रोथ कितनी ज़्यादा है और हम इसको कंपेयर करेंगे जितने भी दूसरे फील्ड हैं उनके साथ, और हम देखेंगे कि फार्मा सेक्टर में करियर ग्रोथ कंपैरेटिवली जितने अदर फील्ड हैं उनसे ज़्यादा क्यों है। इससे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी भी फील्ड में जब अपनी जॉब को स्टार्ट करते हो तो उसकी हायरार्की क्या है, वहाँ पे जो डेजिग्नेशंस हैं वो कौन सी डेजिग्नेशन पाई जाती हैं। नंबर वन पे हम अगर एजुकेशन सेक्टर लेते हैं तो एजुकेशन में कॉलेज हो या स्कूल हो, दोनों की हायरार्की एक तरह की होती है। टॉप मैनेजमेंट में वहाँ पे प्रिंसिपल होता है और उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है और फिर सीनियर टीचर होता है और देन टीचर होता है। ये एक किसी भी एजुकेशन स्कूल हो या कॉलेज हो उसकी हायरार्की है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि एक प्रिंसिपल है, वो कितने अरसे के लिए प्रिंसिपल अपॉइंट हुआ है, और जब प्रिंसिपल रिटायर होगा तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल अपॉइंट हो जाएगा, और जो नीचे टीचर होगा सीनियर वो वाइस प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगा। और बाकी जितने भी टीचर्स हैं नीचे अगर 20 हैं या 50 हैं तो वो यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके करियर की वहाँ पे कितनी ग्रोथ है। इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एक बैंक के अंदर ब्रांच मैनेजर होता है, उसके नीचे ऑपरेशनल मैनेजर होता है, कैशियर होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के कुछ लोग होते हैं, और उसमें आप ये देख सकते हो कि आपकी वहाँ पे कितनी करियर ग्रोथ है। आप जिस पोजीशन पे आप अपॉइंट होते हो कितने अरसे के बाद आप अपनी पोजीशन को आगे अपने करियर को ग्रो कर सकते हो। और मैं इसलिए आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इसके अंदर आपकी करियर ग्रोथ, करियर अपॉर्चुनिटीज और ग्रो करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर फील्ड्स। अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो इसमें जो डेजिग्नेशंस हैं, जो हायरार्की है वो इस तरह की है कि मैं आपके साथ सिर्फ मार्केटिंग सेक्टर की बात करूंगा। उसमें मार्केटिंग मैनेजर होता है, उसके नीचे बिजनेस यूनिट मैनेजर होता है, फिर नेशनल सेल्स मैनेजर होता है, रीजनल सेल्स मैनेजर होता है, फिर सेल्स मैनेजर होता है, और डिस्ट्रिक्ट फील्ड मैनेजर होता है, एरिया फील्ड मैनेजर होता है, सीनियर सेल्स प्रमोशन ऑफिसर होता है, सेल एग्जीक्यूटिव होता है, और सेल ऑफिसर होता है। अब ये कितनी ज़्यादा डेजिग्नेशन है। अगर आप सबसे नीची डेजिग्नेशन पे भी आप अपॉइंट होते हो तो आप बहुत थोड़े से अरसे के अंदर आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हो और एक अच्छी जगह पे आ सकते हो। और अपने करियर को ग्रो करने के लिए ये आपके अंदर कमिटमेंट्स होनी चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपका कोई ड्रीम होना चाहिए। और जब आपके अंदर कोई ड्रीम होगा तो आप बहुत ही थोड़े से टाइम के अंदर आप किसी भी कंपनी के अंदर आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे लेके आ सकते हो। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप जब कंपनी में आए हो तो आप किस पोजीशन पे आए हो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बहुत थोड़े से अरसे के अंदर अपने करियर को बहुत ज़्यादा आप आगे ग्रो कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।